हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूएन एकेडमी। ह्यूएन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग अपने चैनल पर इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज लेकर आ रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग इतिहास के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया या यूपी पुलिस हो गया या आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, तो इतिहास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज बेसिकली सिलेबस के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से हम लोग इस सिलेबस को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए यूट्यूब पे और ह्यूएन एकेडमी नाम का जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अब पर डे एक लेक्चर जाएगा हिस्ट्री का और आपका हिस्ट्री लगभग मान के चलिए कि 50 लेक्चर से ज़्यादा लगेगा हिस्ट्री को कंप्लीट करने में। मैं कंप्लीट ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा और आप शुरू के 2-3 वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि हम किस लेवल पे हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करिए और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है जिसका नाम है ह्यूएन एकेडमी, और आपको यहाँ पे गैप नहीं देना है, ह्यूएन और एकेडमी के बीच में गैप नहीं देना है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पे ताकि आपको सारे पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन हो जाना है नोट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है और क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। तो पहले ये जान लीजिए कि पूर्व में बीती हुई घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, ये एक इनकम्प्लीट डिफिनीशन हुआ। अगर आप जनरली किसी से पूछेंगे तो आपको यही वो आंसर देगा कि पूर्व में कोई बीती हुई घटना है तो इसे हम इतिहास बोलते हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट डिफिनीशन है। कंप्लीट डिफिनीशन इसका ये होगा, इतिहास हम पूर्व में बीती हुई उस घटना को कहते हैं जिसके हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। मतलब कोई भी ऐसी घटना जो पहले बीत चुकी है, हैपन हो चुकी है और पार्टिकुलर उसके हमारे पास कोई ना कोई साक्ष्य मौजूद है, मतलब निश्चित तौर पर वो घटना घटी है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इतिहास बोल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। आखिर जो हिस्ट्री है ये शब्द आया कहाँ से। तो याद रखिए, जो हिस्ट्री नामक शब्द है ये आया एक हिस्टोरिया नामक ग्रीक वर्ड से। किससे आया है, जो हिस्ट्री वर्ड है वो हिस्टोरिया नामक ग्रीक शब्द से आया है। और अगर आपसे पूछता है कि हिस्ट्री का फादर किसे बोलते हैं, हिस्ट्री का जनक किसे बोला जाता है इतिहास का, तो याद रखिएगा जो हेरोडोटस जी थे इन्हें हिस्ट्री का फादर बोला जाता है। किसको, हेरोडोटस जी को हिस्ट्री का फादर बोला जाता है। अच्छा, क्यों बोला जाता है, हर एक चीज़ का एक रीजन होता है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से ये भी जानेंगे, ऐसा नहीं केवल इन्हें बोला जाता है तो बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ये भी जान लीजिए। इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था, बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या बोला मैंने, बुक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक बुक लिखा था हेरोडोटस जी ने और इसीलिए इन्हें हिस्ट्री का फादर कहा जाता है, मतलब इतिहास का जनक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, इतिहास हमें पता कहाँ से चलता है, जाहिर सी बात है उसके कुछ स्रोत होंगे। तो इतिहास को जानने के बेसिकली हमारे पास 3 स्रोत होते हैं। कितने, 3 तत्व होते हैं या 3 स्रोत होते हैं। कौन कौन से, पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण। फिर से सुन लीजिए, इतिहास जानने के बेसिकली हमारे पास 3 स्रोत होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेनली हमें पढ़ना है। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा है साहित्यिक स्रोत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेसी सोर्सेस, और तीसरा है विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के। मैं हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हिंदी वाले हों चाहे इंग्लिश वाले हों सबको ये समझ में आएगा अच्छे से। अब देख लेते हैं आखिर पुरातात्विक स्रोत में आते कौन कौन से हैं। तो जैसे इंस्क्रिप्शन हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए। मॉन्यूमेंट्स में मतलब मान लीजिए कि जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो ये सब मॉन्यूमेंट्स हो गए। इंस्क्रिप्शन में मान लीजिए कि आपको पता है कि सबसे पुराना जो हमारे यहाँ शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो कौन है, अशोक का शिलालेख है, द ग्रेट अशोक। तो वो हो गया। उसके बाद क्वाइंस हो गए, पुराने सिक्के हो गए, स्टैच्यू हो गए, मूर्तियाँ हो गई और फॉसिल्स हो गए। तो ये सब किस में आते हैं, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। अगर वहीं पे हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत को हम लोग इंग्लिश क्या बोलते हैं, लिटरेसी सोर्सेस। और इसमें कौन कौन से आते हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। मतलब इसमें रिलीजियस और नॉन रिलीजियस दोनों प्रकार की बुक आती हैं। जैसे रिलीजियस में आप देख लीजिए हमारे पास ऋग्वेद है, सामवेद है, इस तरीके से वेद वगैरह हैं, पुराण है, ठीक है। और इसके बाद नॉन रिलीजियस में देख लीजिए
और अच्छा, रिलीजियस में आप देख सकते हैं कि जैन ग्रंथ भी हैं बहुत सारे, बौद्ध ग्रंथ भी हैं, ये सब हैं। और नॉन रिलीजियस की बात करें तो जो अर्थशास्त्र बुक हो गई, या कालिदास जी ने बहुत सारी बुक लिखी है, या चंद बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज आसो, तो इस तरीके से ये सब जो बुक हैं ये साहित्यिक स्रोत में आ जाती हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है विदेशी यात्रियों द्वारा वर्णन, तो इसको भी देख लेते हैं। मतलब कुछ बाहर से विदेशी यात्री भारत में आते थे और ये भारत के बारे में बुक लिखते थे या भारत के बारे में बताते थे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदेशी यात्रियों द्वारा विवरण। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, और बिल्कुल आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लगे। उससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी आपके सजेशन हो कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग देखेंगे हाँ वाकई में हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, बिल्कुल हम डीप में लेके चलेंगे आपको, उसके लिए आप बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। अब देखते हैं कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, भारतीय इतिहास को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया। अब देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। इंग्लिश में देख लेते हैं। प्राचीन भारत को बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत को बोलते हैं मिडिवल हिस्ट्री, और आधुनिक भारत को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। या मॉडर्न इंडिया बोल लीजिए, मिडिवल इंडिया बोल लीजिए, और एंशियंट इंडिया बोल लीजिए, बात वही है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आखिर प्राचीन भारत किसको कहते हैं, मिडिवल इंडिया किसको कहते हैं, और उस पर हमें क्या पढ़ना है, और मॉडर्न इंडिया में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, जो एंशियंट इंडिया है इसमें बेसिकली हमें भारत का जो सबसे पुराना इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है, और इसमें बेसिकली हम ज़्यादातर हिंदू शासकों के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पे अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो इसके अंदर हम लोग मुस्लिम रूल की बात करते हैं। इसमें टोटल हमें दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ना है। भारत के अंदर जो मुस्लिम शासन हुए हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है मध्यकालीन भारत से। आधुनिक भारत में आपको पता है ज़्यादातर हमें नेशनल मूवमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ने हैं। अंग्रेज भारत में आके शासन करने लगते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ना है, वायसराय के बारे में पढ़ने हैं हमें, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने हैं। उसके बाद जैसे प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, और जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए, गांधी जी के बारे में हुआ, तो ये सब हमें किस में पढ़ना है, आधुनिक भारत में पढ़ना है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राचीन भारत को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है। तो याद रखिए प्राचीन भारत को भी हमने क्या किया है, 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो देख लेते हैं प्राचीन भारत में कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारत को जो हमने 3 भागों में डिवाइड किया है उसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब देख लेते हैं आखिर तीनों में अंतर क्या है, इसको क्यों तीनों को डिवाइड किया गया। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है इसमें बेसिकली हमारे पास कोई भी रिटेन सोर्सेस मौजूद नहीं होते हैं। क्या होते हैं? इस टाइम पे, इस हिस्ट्री के इस टाइम के हमारे पास कोई भी रिटेन सोर्सेस मौजूद नहीं होते हैं। दूसरा जो आद्य ऐतिहासिक काल है या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इस टाइम पे हमारे पास रिटेन सोर्सेस तो मौजूद होते हैं लेकिन उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल में जैसे आप देख लीजिए कि आपके पास रिटेन सोर्सेस मौजूद नहीं थे। अगर बात की जाए पाषाण युग की, ताम्र युग की, तो ये सब क्या है, प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण है। वहीं पे अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए, जब हमारे पास रिटेन सोर्सेस तो मौजूद थे, लिखे हुए साक्ष्य मौजूद थे, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसका कोई एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता, जो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल का। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल है, ऐसा समय का इतिहास है जिसके हमारे पास रिटेन सोर्सेस भी अवेलेबल हैं, मतलब लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, और उनको पढ़ भी लिया गया है। जैसे आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बात करें आप लोग मगध एम्पायर पढ़ते हैं, उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब ऐतिहासिक काल में आ जाएगा या हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों समझ में आ गया। देखिए बेसिक क्लास है, बहुत ही जरूरी है। बहुत लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर आप उनसे पूछ लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे आपको। तो आपको दूसरों से डिफरेंट बनना है, तो आपको कंप्लीट स्टडी करना है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देता मिडिवल से या मॉडर्न से या एंशिएंट इंडिया से, लेकिन वहाँ से मैंने नहीं किया। मैं आज आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि इतिहास हमें क्या है, कैसे हमको पढ़ना है। उसके बाद हम कल से अपना रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर देंगे इस पर। तो रेगुलर आप लोग देखिएगा और आपका हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके आगे। अब अभी हमने बताया कि जो प्राचीन भारत है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से?
तो पहला हो जाएगा पाषाण युग और दूसरा हो जाएगा ताम्र युग। पहला हो जाएगा स्टोन एज और दूसरा हो जाएगा कॉपर एज। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए स्टोन एज वो एज है या वो टाइम है जब मनुष्य केवल पत्थरों का यूज किया करता था, उसी से शिकार किया करता था, उसी से आग जलाया करता था। तो उनके पास कॉपर का आविष्कार उस टाइम पे नहीं हुआ था। और ताम्र युग उस युग को बोलते हैं जब मनुष्य ने क्या किया था, कॉपर का आविष्कार कर लिया था या कॉपर की खोज कर ली थी। और आपको पता है कि ह्यूमन ने या मनुष्यों ने जो पहला धातु यूज किया था वो कौन सा था, कॉपर या तांबा ही था या ताम्र ही था। तो अंतर दोनों में समझ में आ गया। पाषाण युग में पत्थर का यूज करते थे और ताम्र युग में कॉपर का यूज करने लगे थे या तांबे का यूज करने लगे थे मनुष्य। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब हमने पाषाण युग देखा और कॉपर एज देखा। अब पाषाण युग को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। किसको, स्टोन एज को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। इंग्लिश देख लीजिए इसका क्या होगा। पहला हो जाएगा पैलियोलिथिक एज, दूसरा हो जाएगा मेजोलिथिक एज और तीसरा हो जाएगा नियोलिथिक एज। कहीं कहीं पीरियड भी मिलेगा तो उससे परेशान नहीं होना, चाहे एज रहे चाहे पीरियड, बात बराबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है और नव पाषाण काल क्या होता है। देखिए पूरा पाषाण काल में क्या हुआ करता था कि मनुष्य के पास बिल्कुल कल्चर नहीं था, सिविलाइज्ड नहीं था मनुष्य, ठीक है, सभ्यता थी नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने आविष्कार तो कर लिया था, मतलब पत्थरों को घिस के पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार कर लिया था मनुष्य ने, लेकिन उसका यूज करना उनको नहीं आया था। और इस टाइम पे जो मनुष्य हुआ करता था वो हंटर हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मनुष्य ने आग का आविष्कार कब किया था, तो याद रखेगा पूरा पाषाण काल में, लेकिन यूज करना नहीं सीखा था इस टाइम पे। दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था कि मनुष्य ने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें थोड़ा सा कल्चर डेवलप हो गया था मनुष्य का, और ये लोग क्या कर दिए थे, पशुपालन स्टार्ट कर दिए थे, मतलब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर चुके थे मनुष्य। और नव पाषाण काल में क्या हो गया कि एग्रीकल्चर भी करना स्टार्ट कर दिया था मनुष्य ने। क्या करना स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। और आज का आप लोगों का टास्क है, आप लोगों को चाहे जहां से गूगल से सर्च करके बताना है या कहीं से अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ये बताना है आप लोगों को कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे। पूरे विश्व में या भारत में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिले थे, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। जो भी कमेंट करके बताएगा सही आंसर होगा, उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। वीडियो शुरुआत करते टाइम उसका नाम मैं अपने वीडियो में लूंगा। तो ये हुआ आपको पूरा बेसिक इतिहास का कि आखिर इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। अब दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए, मैं बिल्कुल ऊपर चलता हूँ और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि हम लोग जो इतिहास पढ़ेंगे वो इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए मैं जहाँ भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं कई जगह ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो अभी तो कोरोना की वजह से बंद है हर जगह, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन स्टार्ट किया हूँ। आप लोगों को फ्री में यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी, मतलब पूरा जीएस का सेक्शन कंप्लीट करा दिया। इवन साइंस भी मैं पढ़ाऊंगा और बीच बीच में मैं देखूंगा हफ्ते में 1 या 2 दिन मैं क्या करूंगा, साइंस के जैसे फिजिक्स से मैं स्टार्ट करूंगा और एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न का वीडियो 30-30 25-25 क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा, तो आपका साइंस भी तैयार होता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जब हिस्ट्री कंप्लीट होगा पूरा, लगभग मान चलिए कि हिस्ट्री में कम से कम 50 लेक्चर मैं लूंगा, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए और नॉलेज गेन कीजिए यहाँ से। हाँ तो मैं बताने वाला था, मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ, देखिए अब क्या होता है इस टाइम पे जो इतिहास है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री से आते हैं, मतलब आधुनिक और मध्यकालीन भारत से आते हैं। अब प्राचीन भारत से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं जहाँ भी पढ़ाता हूँ स्टार्ट करता हूँ मिडिवल हिस्ट्री से, मतलब जो मध्यकालीन भारत है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मॉडर्न पढ़ाता हूँ मतलब आधुनिक भारत, और लास्ट में पढ़ाता हूँ प्राचीन भारत। क्यों ऐसा करता हूँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है मिडिवल और मॉडर्न, तो इसीलिए हम मिडिवल से स्टार्ट करेंगे। और मिडिवल से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये भी रहता है कि आपको मॉडर्न डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मॉडर्न पढ़ने के लिए आपको मिडिवल की नॉलेज होनी चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, किसके शासनकाल में आई, अकबर के शासनकाल में आई, शाहजहाँ के शासनकाल में आई, जहांगीर के शासनकाल में आई, तो ये सब आपको जानना पड़ेगा। पुर्तगाली जो आ जाते हैं वो मिडिवल के टाइम पे ही आ जाते हैं, तो ये सब इसीलिए आपको मैं मिडिवल से स्टार्ट करूँगा, फिर आधुनिक पढ़ाऊँगा और लास्ट में मैं प्राचीन पढ़ाऊँगा। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कल हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा मिडिवल हिस्ट्री पे, मतलब कि जो भारत में अरबों या तुर्कों का आक्रमण होगा, मुस्लिम शासन कैसे भारत में पनपेगा, उसके बारे में हम कल स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आपका जितना भी ग्रुप है टेलीग्राम व्हाट्सअप इवन फेसबुक पे कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। एक एक बच्चा अगर 5-5 लोगों को भी शेयर करेगा तो काफ़ी ज़्यादा व्यू हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कुछ हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमें बस मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो को इतने लोग देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 व्यू पहुँच रहा है,
तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करना तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं। कल से आपका रेगुलर सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इतिहास का, जहाँ से हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत करेंगे। और मैं कहूँगा आप लोग अगर हो सके तो पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट्स बनाइए जो भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पीडीएफ में लिखना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी एडिशनल नॉलेज जो मैं बोलता हूँ वो आपको नोट करना है। एग्जाम हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ जाए, क्योंकि अब काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इतना ऊपर ऊपर से नहीं पूछता है, पहले की तरह एग्जाम नहीं होता है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने ग्रुप में। चलिए, थैंक यू दोस्तों।